हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा इसी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12। तो मैथ में हम यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ आपके डाउट क्वेश्चन से। तो आइए आज का क्वेश्चन यहाँ पर डाउट क्वेश्चन है। यदि tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन टेन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो यहाँ आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो अब आप x का मान कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास वही फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर आपका x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये आपका आ गया है x और y की जगह। बाकी क्वेश्चन आपका सेम उसी पैटर्न का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप नोट डाउन करें। चलिए, क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस में tan इनवर्स x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई। अब हमें यहाँ पर ना तो शो करना है और ना ही आपको शो करना है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं आपके पास एक फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स और y। इस तरह से आपका फॉर्मूला था। ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी अप्लाई कर देना है। चलिए, तो यहाँ अब आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स में सीधे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे और x की जगह पर आपका है वन एक्स माइनस वन और x माइनस प्लस में x प्लस वन अपॉन में x प्लस। ठीक है, इस पूरे के बटे में आएगा वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस टू, ये x है, इंटू y आपके पास है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इसको और हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में आपके पास है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स में, यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस टू और x प्लस में टू, ऊपर यहाँ x प्लस टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x माइनस वन तो था ही और x प्लस टू आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में x माइनस टू और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस टू की, x प्लस वन आएगा, यहाँ x प्लस वन था, x प्लस वन एक्स माइनस वन। ऐसे ही नीचे भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। राइट हैंड साइड में है आपके पास पाई बाई फोर। ठीक है, tan इनवर्स में आए।
ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो यहाँ नीचे आपके पास x-2 और x+2 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी x-1 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा x-2 की मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर तो आपने सीधे से मल्टीप्लाई कर दी। चलिए इसे नोट डाउन करें फिर नेक्स्ट पेज पर। अब बच्चों यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में आपका क्या है, π/4 है। क्या हम इस tan इनवर्स को इधर लेके जा सकते हैं? अगर आपके पास xy इक्वल टू यहाँ 4 है, हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू 4/y ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इनवर्स में है। ठीक है, तो ये आपका सीधे जाएगा ऊपर और यहाँ पर, यानी कि ये सीधे आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा। और जब ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो यहाँ आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स π/4। tan इनवर्स π/4 की वैल्यू होती है 1। तो सीधे हम इसे यहाँ से tan इनवर्स को काट करके राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं और फिर उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो क्यों ना मैं यहाँ से इसको tan इनवर्स को काट करके सीधे राइट हैंड साइड में इसको प्रोसीड कर दूं, या फिर यहाँ एक बार आप लिख सकते हैं और सेकंड टाइम आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि आपने यहाँ से tan इनवर्स को सीधे राइट हैंड साइड में आप लेके गए हैं। तो इसके आगे से आपका आ जाएगा tan इनवर्स π/, और इसकी वैल्यू आपकी 1। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा छोटा करके यहीं पर कर देते हैं और आगे सॉल्व। अब इसको यहाँ 1 के साथ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास क्या है, x-1 और x+2 प्लस में x+1 और x-2। ठीक है, x-2 और x+2 ये आपका फॉर्मूला है a² - b² का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x² माइनस में 2² हो जाएगा, तो x² माइनस में 2² आपका आ जाएगा। और यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके ये भी आपका आ जाएगा x² माइनस में 2²। ठीक है, तो यहाँ सीधे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस में x² माइनस में आपका आ जाएगा 4 या 2² लिख सकते हैं, और माइनस में x-1 और x+2, या आप मल्टीप्लाई ना भी करें तो सीधे ये आ जाएगा। फिर से यहाँ x-2 और x+2, तो फिर से ये आ जाएगा x² माइनस में 2², और इससे ये आपका कट जाता है। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, 1 आ गया है, क्योंकि हमने tan इनवर्स π/4 की वैल्यू यहाँ पर अब रख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की, ये x² माइनस y² की वैल्यू है, x माइनस y और x प्लस y, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से भी आप एलसीएम लेकर के इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे आपका ये कट जाएगा। चलिए इतना आप लिख लीजिएगा। अब ये आपके पास आ गया है यहाँ से x-1 और x+2 प्लस में x+1 और x-2, x² माइनस 2² आपका कट चुका है, और नीचे आपके पास अब बच गया है x² माइनस में 2² माइनस में x+1 और x-1। इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x² माइनस 1 लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा, और यहाँ आपके पास 1 है। अब इसको आप उधर राइट हैंड साइड ले जाइएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। अब तो x-1 और x+2 प्लस में x+1 और x-2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा x² माइनस में 2² और माइनस में आपका फिर से x² माइनस 1 आपके पास यहाँ पर फिर से आ जाएगा राइट हैंड साइड में। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी है। ठीक है, चलिए नोट डाउन करें इसे, फिर नेक्स्ट पेज में करेंगे।
चलिए चलिए इसको आप फॉर्मूला इसके नीचे लिखें। चलिए अब इसके मल्टीप्लाई आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर प्लस में 2x, माइनस में x और माइनस में 2। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पर प्लस ही था, बीच में प्लस ही था। ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में फिर से 2x, फिर 1 की मल्टीप्लाई प्लस में x और माइनस में 2। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या कट रहा है। ये आपका 2x हो गया है, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2x का 2x माइनस का है, और यहाँ पर आपका फिर से ये 2x आपका प्लस का होना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई हम दोनों ही पॉजिटिव का था, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, ये x आपका माइनस का, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे, ये माइनस और ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, प्लस में माइनस में 4, और राइट हैंड साइड में आपके पास इससे ये कट जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 4 और प्लस में 1, तो माइनस का 4 यानी 3 आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, चलिए और अगर इसको और आप सॉल्व करें तो ये राइट हैंड साइड जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 माइनस का था, यहाँ आकर के प्लस में हो जाएगा और माइनस में 3। तो अब आपके पास क्या आ गया है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस रूट 1/2 या फिर 1/। चलिए इसको आगे कर लेते हैं, लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आपका यहाँ पर आ गया है। तो x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x की वैल्यू अब आपके पास क्या आ जाएगी, रूट में प्लस माइनस 1/2। आंसर यहीं पर लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/2। चलिए तो यहाँ आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x का मान आपका कितना आ गया है, प्लस माइनस रूट में 1/2। इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इसमें जो है पूरा वही आपका फॉर्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन का में x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को लेके चलना है। लेफ्ट हैंड में आपके पास tan इनवर्स है, राइट हैंड साइड में आपके पास π/4 है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप tan इनवर्स को ले गए, तो यहाँ से आपके पास π/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। tan π/4 की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ तो आपने सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाया है, तो जब भी आप इसे अप्लाई करें तो इसी के पीछे से आप लिखेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ठीक है, तो हमने यहाँ से एलसीएम लिया, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस में रूट 1/2। चलिए इसी के दौरान नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास
टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 को हल करना है। हल करना, यहाँ पर भी आपको x का मान निकालना है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आप, चलिए इसको भी हम कर देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास टेन इनवर्स 2x प्लस में टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वही सेम फॉर्मूला लगाना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बस अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह आप 2x लिखेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स में 2x प्लस में 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू में 3x। ठीक है, और देखिए राइट हैंड साइड में आपके पास है पाई बाई, तो इसको हल करना है, यानी हमें x का मान निकालना है। तो अब फिर से आप इस टेन इनवर्स को उधर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 5x अपॉन 1 माइनस 6x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। इसका मान आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे 1 लिख लेते हैं यहाँ, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ है आपका 10 इनवर्स। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आएगा ना, 2x इंटू 3x, यहाँ पर 6x स्क्वायर आएगा। फिर इक्वेशन को आप सही कीजिएगा तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का आएगा, तो प्लस था तो ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x के 2 मान निकल जाएंगे। 6x स्क्वायर माइनस में ये प्लस का आना चाहिए, तो 6 बन जा 6 आपके पास आ जाएगा 6x माइनस में x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और 6x स्क्वायर प्लस में 6x, और यहाँ से यदि आप कॉमन लें 6x आपका कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के यहाँ 2 मान आ जाएंगे, x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ x बराबर आपका माइनस का 1 और x बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, लेकिन यहाँ पर x का कौन सा मान सेटिस्फाई है, देखिए ये 10 इनवर्स में इसका मान है, तो अगर हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये आपका मान नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास इसका मान कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ आप x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 1/6 का मान आप यहाँ पर लेंगे। चलिएगा इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 इनवर्स
1 माइनस एक्स। देखिए अभी तक आपने सारे एक जैसे पैटर्न के क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर एक्स आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स में x, और x इज ग्रेटर देन 0, x आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ आपके पास तो ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है नहीं। यदि हम यहाँ पर क्या करें, इस 2 को यहाँ लेके चले जाए, 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें, तो फिर आपके पास एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का आपके पास एक फॉर्मूला। तो ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर इसको लगा सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स में x। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका फॉर्मूला हो जाता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको यहाँ पर आप फॉर्मूले में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।